जो भी आप कंट्री में जॉब ढूंढना चाहते हो, मेरा एक अल्टीमेटली टिप यहाँ पे यही होगा कि यू आर सेलिंग योरसेल्फ टू आउटर मार्केट। एक तो ये जरिया है, मैं आपको दूसरा जरिया भी बताता हूँ। पर नीदरलैंड्स में जो मैंने देखा है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलता है। आपको कई बार लगेगा यार मेरा सीवी तो बहुत रेलिवेंट था यार, मतलब ये तो प्रोफाइल बिल्कुल, मतलब ये मेरे को ही ढूंढ रहे थे और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे को रिजेक्शन मेल आ गई। तो कंपनीज आपका एंड टू एंड ध्यान रखती है। अगर वो आपका हाथ पकड़ती है तो पूरा हाथ पकड़ के आपको यहाँ तक लेके जाएंगे। अगर आप अच्छे डेवलपर हो, आपके पास अच्छे कोर स्किल्स हैं, पैसा यहाँ पे बारिश की तरह गिरता है। नॉर्मली अगर मैं किसी से बात करूँ कि कोई जिसने इंडिया में काम किया हो, उसके लिए ये जगह हेवन है। Hi guys, my name is Devan and he is Hitesh. Welcome to our channel नमस्ते एम्स्टरडैम। आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर के आए हैं। बहुत सारे हमारी ऑडियंस जो है वो पूछती है कि यार नेदरलैंड्स में जॉब करने के लिए इंडिया से लोग जनरली इंटर कंपनी ट्रांसफर से तो आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी को इंडिया में बैठे बैठे नौकरी चाहिए नेदरलैंड्स की तो वो कैसे मिलेगी? वो कैसे मिलेगी? उसका एक जीता जागता है एक सबूत हमारे सामने है, एक केस हमारे सामने है। हितेश ने नौकरी जो ढूंढी थी वो इंडिया से ही ढूंढी थी, इंडिया से डायरेक्टली यहाँ पर काम करने के लिए आ गए थे। तो आज हितेश से उनकी जो जर्नी है, उसके जो एक्सपीरियंस है, वो सारे की सारी चीजें हम जानेंगे कि उन्होंने वो नौकरी कैसे ढूंढी थी, सैलरी क्या है। बाय द वे बता दूं, बहुत अच्छी सैलरी है। इतनी भी नहीं है भाई। सैलरी क्या है, प्रोसेस क्या होती है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी सारे के सारे आज आपसे शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून अंटिल द एंड, पूरा देखिएगा वीडियो को। व्हाट यू डू काम करते क्या हो यार आप? हाँ, तो देवेन मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूँ। ओके। और अनदर आईटी इंजीनियर। बड़े नेदरलैंड्स में ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। मैं फाइनेंस में हूँ और मुझे मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि नॉन आईटी हूँ। यार इंडिया में बैठे हो या आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हो, आप अपनी वहाँ से नेदरलैंड्स के लिए आपको अगर आना है जॉब के लिए, तो वो आपका केस है। तो वो शुरू कैसे हुआ? हाउ डिड यू एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड यू थिंक अबाउट नेदरलैंड्स, और दूसरा ये कि प्रोसेस क्या फॉलो कर लिया, ये पॉसिबल कैसे हुआ? बिल्कुल देवेन, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मैं इंडिया में था, तो like I have like in total of around 15 years of IT experience। अच्छा, 15 साल तो 15 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। ये फ्रेशर नहीं है अभी। तो इस 15 साल में बहुत चीजें सीखी हैं। तो एक चीज बोलूं, सॉरी हाँ, हम ये तो कह रहे हैं कि आप फ्रेशर नहीं हो, लेकिन क्या फ्रेशर के लिए भी ऑप्शंस जो अभी हम बात करने वाले हैं, इज दैट एप्लीकेबल? फ्रेशर भी आ सकते हैं यहाँ पर? फ्रेशर की मार्केट भी है, पर वो उतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितना एक एक्सपीरियंस बंदे के लिए है। तो मतलब बेटर ये है कि अगर आप इंडिया में हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो मे बी थोड़ा बहुत पहले एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेके आए। इंडिया में ले लो। वो कहते हैं कि रवान कर लो, राइट। उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू करो तो लाइफ इजीली, और आपकी गाड़ी बहुत लंबे स्पीड से भागेगी यहाँ पे और डिस्टेंस पे। तो आई बेसिकली बिलोंग टू पंजाब एंड आपको पता है कि पंजाब में कोई इतनी आईटी का स्कोप नहीं है, तो नौकरी करने के लिए या तो फिर गुड़गांव जाना पड़ता है या तो बेंगलोर जाना पड़ता है। करेक्ट। तो आई वाज लकी टू फाइंड अ जॉब इन गुड़गांव इटसेल्फ। तो मोस्टली फ्रॉम पिछले 5 साल से मैं गुड़गांव में सेटल्ड था। तो गुड़गांव में मैं एक्सपीडिया में था। तो इन एक्सपीडिया आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर। ओके। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम एटलासियन में स्पेंड किया था। जब ऐसी स्टेज आ गई थी जब मैंने सोचा कि भाई अब तो इंडिया में ही सेटल होना है और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अब बढ़िया सेटल हो गए हैं, तब एकदम लिंक्डइन में एक दिन मैसेज आया रिक्रूटर से कि भाई वी हैव अ अपॉर्चुनिटी इन नीदरलैंड्स एंड डू यू वांट टू अप्लाई। ओके। तो पहले तो नीदरलैंड्स तो उन्होंने खुद आपको जो है वो अप्रोच किया? हाँ, उन्होंने मेरे को खुद अप्रोच किया था। तो इसका एक मैं आपको टिप बताऊंगा कि अगर आप एक्टिवली कोई बाहरली कंट्रीज में जॉब ढूंढ रहे हो तो लिंक्डइन आपका बहुत बड़ा हमसफर है। जो मैं कहूंगा कि आपको जो भी आप कंट्री में जॉब ढूंढना चाहते हो या जो भी स्किल्स आप ढूंढ रहे हो, तो लिंक्डइन के जरिए, लिंक्डइन एक बेसिकली मीडियम है जो दो पार्टीज को कनेक्ट कर रहा है। तो मेरा एक अल्टीमेटली टिप यहाँ पे यही होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है, कि जो आपके कोर स्किल्स हैं, तो आप पक्का ये कीजिए कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी साफ सुथरी है, आपने पूरे अपने जो कोर स्किल्स है पूरी अच्छे से उस पर लिखे हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस अप टू डेट है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि इनके पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि एक एक कैंडिडेट को ढूंढे, तो ये क्या बनाती हैं, ये एक बेसिक बड़ा सर्च फॉर्म बनाती हैं कि इतने से इतने साल का एक्सपीरियंस बंदा, क्लाउड इसके कीवर्ड्स में है, इंडिया में इस कंपनी में काम किया हो। अच्छा, तो कीवर्ड्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अपना कीवर्ड्स कहाँ आने चाहिए? मतलब कीवर्ड्स आपकी जो हेडलाइन है प्रोफाइल की उसमें आने चाहिए, या जो आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हो उसमें आ जाए। ओके। तो कुछ निश कीवर्ड्स उसमें डालो जो आपका एक्सपीरियंस है,
और उसके बाद जब ये सर्च करते हैं तो इनको पूरा एक कैंडिडेट्स का डेटाबेस मिल जाता है कि लाइक कि भाई 50 कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। Then what they do, LinkedIn, they automatically send an email from the recruiter कि we have an opportunity और आप interested हो तो हमसे बात कीजिए। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जब आप एक हैंडशेक करते हो उनके साथ। तो मैं अगर एक निचोड़ निकालूं तो वो जो आपने बोला कि LinkedIn इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इट अपडेटेड, और उसको अपडेट रखने के लिए फोकस करो कि आपका की स्किल सेट क्या है, आपकी की कॉम्पिटेंसी क्या है, किस तरीके की जॉब प्रोफाइल में आप फिट बैठोगे, और फाइंड आउट दोस रेलेवेंट कीवर्ड्स और उसको अपने जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसमें ऐड करो, स्मार्टली ऐड करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिए, बिल्कुल उसको स्मार्टली ऐड इसमें हम और चीज में आपको कहना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर मैं विस्तार में जाऊं तो एक होता है कि मास्टर ऑफ ऑल, आई मीन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट, अरे कोई बात नहीं। तो इसमें भी एक चीज होती है कि इंडिया में अगर आपने काम किया हो तो आपने 10 टेक्नोलॉजीज पे काम किया हो, तो इट इज गुड कि अगर आप 10 टेक्नोलॉजीज को मेंशन कर रहे हो, बट आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो, जैसे अगर कोई जर्मनी में जाने को इंटरेस्टेड है, कोई नीदरलैंड्स में जाने को इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा नीदरलैंड्स मार्केट बारे में स्टडी करो। अगर आप लिंक्डइन में सर्च करोगे कि फाइंड जॉब्स, जो आपका प्रोफाइल है, लाइक अगर आप प्रोग्राम मैनेजर हो तो ये जाइल एक बहुत कॉमन कीवर्ड है, या अगर आप जावा डेवलपर हो तो जावा बड़ा कॉमन कीवर्ड है, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हो तो प्रोडक्ट बड़ा कॉमन कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को लेके आप लोकेशन एम्स्टर्डम करके सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस मेरे प्रोफाइल की क्या क्या जॉब्स हैं यहाँ पे और क्या क्या डोमेन कॉम्पिटेंसीज ये मांगते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा आप अपने सीवी को भी मोल्ड कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि हर बार 100% मैच हो, तो थोड़ा सा आपको भी स्मार्टली प्ले करना होता है कि what you know you sell them, because basically you are selling yourself to outer market. So how beautifully you can sell your profile, that's the end game. But इसमें ultimately यही है कि अगर आपने LinkedIn को आपने बहुत अच्छे से आपने अपना प्रोफाइल सही सेट किया हुआ है, I think then normally क्या रिक्रूटर्स क्या करते हैं कि कीवर्ड सर्च करते हैं और देन दे सेंड आउट द मास ईमेल, और जब आप रिप्लाई करते हो तो कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहां से फिर बातचीत आगे स्टार्ट होती है। तो वो जो फर्स्ट बैरियर है वो क्रॉस करने के लिए वो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि लॉटरी सिस्टम निकल रहा है, तो फर्स्ट बैरियर को क्रॉस करने की जरूरत है कि आपका डेटाबेस में नाम आना चाहिए, आपका रिसर्च में नाम आना चाहिए, ऐसी जगहों पर जहां पर यू विल बी आल्सो अ गुड कैंडिडेट, है ना। तो उससे आप एक मेजर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लोगे। और अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर हम लोग नेदरलैंड्स या यूरोप पे इंडियंस की लाइफ कैसी है, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, यहाँ की जो जॉब्स होती हैं, वर्क कल्चर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज या फिर फैमिली को रेज करना, इन सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्ते आयुष। एक तो ये जरिया है, मैं आपको दूसरा जरिया भी बताता हूँ। इंडिया में क्या होता है कि जैसे हम कंपनीज को अप्लाई करते हैं, लेट्स से कि कोई एक किसी की बहुत अच्छी कंपनी है, समवन वांट्स टू गो इनटू द गूगल, तो वो क्या करेगा कि अपने फ्रेंड्स को ढूंढेगा जो गूगल में काम करते हैं, तो उनको कहेगा कि भाई मेरे को रेफर कर दो, ठीक है, वो एक जरिया है। उसके अलावा आपकी पर्सनल नेटवर्क जो है, उसके अलावा और जरिया क्या है कि आप गूगल की साइट पे जाओ, आपको लगता है कि इंडिया बैंगलोर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, यू अप्लाई योर सीवी ओवर देयर, तो आपको वही कॉल आ जाएगा बेस्ड ऑन जो भी चीजें हैं। पर नीदरलैंड्स में जो मैंने देखा है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलता है। जब आप किसी कंपनीज की साइट्स पे जाके आप अप्लाई करते हो उस रोल के लिए, तो इनके यहाँ पे क्या सिस्टम है कि कोई रिक्रूटर नहीं है कि जो एक एक करके उस प्रोफाइल को स्क्रीन करता है। इनके क्या है, बॉट्स हैं। तो बॉट्स क्या करते हैं, वो आपका सीवी पूरा ना एआई के जरिए आपका सीवी स्कैन करते हैं और वो देखते हैं कि कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर उनको नहीं मैच होता उनका एल्गोरिथम है, अगर वो नहीं मैच होता तो दे विल सेंड यू अ रिजेक्शन मेल। तो आपको कई बार लगेगा, किसी ने देखा ही नहीं, आपको कई बार लगेगा यार मेरा सीवी तो बहुत रेलेवेंट था यार, मतलब ये तो प्रोफाइल बिल्कुल, मतलब ये मेरे को ही ढूंढ रहे थे और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे को रिजेक्शन मेल आ गई। तो उसका रीजन ये है क्योंकि आपका सीवी कभी भी मैनुअलाइज के थ्रू गया नहीं, ये बॉट्स का काम है। तो इसमें आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है कि आपका जो सीवी है, मेक श्योर यू ऐड द कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज। इसी दौरान आपका बॉट वो सीवी उठाएगा और वो रिक्रूटर को यस करके भेज देगा कि यस यू कैन कॉल दिस गाय और यू कैन फर्दर कनेक्ट। ये तो बहुत हेल्पफुल है। यस, तो दो जरिए हैं, एक तो लिंक्डइन में अपने कीवर्ड्स बढ़िया रखिए। अगर आप मैनुअली कंपनीज की साइट पे जाके अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर योर सीवी इज परफेक्टली मोल्डेड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन और व्हाट दे वांट। ओके, तो ठीक है। आई थिंक ये दो बहुत ही प्रैक्टिकल वाले टिप थे जो हितेश ने शेयर करे हैं, इनको फॉलो कीजिए
ऑब्वियसली हर सिचुएशन अलग होगी, आपका स्किल सेट अलग है, हितेश का अलग है, तो इस टाइम कीवर्ड्स बताने का तो पॉइंट नहीं बनता, वो आप अपने हिसाब से सोचिएगा। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी बताओ, आपने क्या किया, क्या हुआ है? जरूर देवेन। एंड तो देवेन, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है और मैं 2005 में पास आउट किया था। 2005 में इंजीनियरिंग की, उसके बाद धीरे धीरे करियर की शुरुआत की, कई कंपनीज में काम किया, कई कंपनीज छोड़ी, बहुत कुछ सीखा और मैंने इसे स्टार्ट किया था अपना करियर एज जावा डेवलपर। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद मैं प्रोडक्ट साइड की चीज़ों में आ गया कि हाउ यू बिल्ड द प्रोडक्ट्स। तो अभी मैं थोड़ा स्पेशलाइजेशन मिली है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंड मोर फोकस टू द क्लाउड प्रोडक्ट्स। हितेश, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर उनको ये देखना है कि उनके चांसेस क्या हैं यहाँ पर, तो दे नीड टू नो कि यहाँ पर हॉट जो जॉब मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा हॉट स्किल सेट क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ के एम्प्लॉयर? तो देवेन, इसको मैं इस तरह से देखूंगा कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पहली बात तो आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हो, क्योंकि कोई भी स्किल ऐसा नहीं है कि हॉट है या मतलब शॉर्ट है। तो हाउ यू मार्केट योरसेल्फ, दैट रियली डिपेंड्स। बट यस, इफ यू ऑफ कोर्स आस्क मी कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं कि जिनके साथ जॉब इजीली मिल जाएगी, तो उसमें सबसे पहले तो है कि अपने जावा डेवलपर्स। तो जावा, एज वी से, जावा इज एवरग्रीन। तो जावा डेवलपर्स की तो खूब डिमांड है यहाँ पे, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, तो जावा इज लाइक ह्यूज। और दूसरी चीज है कि आजकल क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का भी बहुत काम आ रहा है यहाँ पे। नीदरलैंड्स में बहुत सी कंपनीज क्लाउड में मूव कर रही हैं, और अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा आइडिया है, वेदर इट्स गूगल और AWS, उसके भी काफी यहाँ पे डिमांड है। और थर्ड मैं कहूँगा मशीन लर्निंग और डेटा इंटेलिजेंस, इन चीजों की बहुत डिमांड है यहाँ पे, बिकॉज काफी कंपनीज अपने सिस्टम्स ऑटोमेट कर रही हैं, AI बॉट्स बना रही हैं, और मशीन लर्निंग के थ्रू, डेटा साइंस के थ्रू ये सब चीजें बना रही हैं। तो इसका भी बहुत स्कोप है। अगर आपको इन चीजों का थोड़ा आइडिया है तो आई थिंक आपके लिए मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पे। लेकिन अगर रिक्रूटर ने आपको इंडिया से बोला कि आर यू इंटरेस्टेड, इफ यू से यस, जो नई कंपनी है वो क्या आपका वीजा स्पॉन्सर करती है? हाउ डज इट वर्क? तो देवेन, इसमें यहाँ आते कैसे हैं? हाँ, तो इसमें ना काफी अलग अलग सिनारियोस हैं। काफी कंपनीज जो मैंने देखी है नीदरलैंड्स में, वो आपको पूरा वीजा स्पॉन्सर करती हैं। दे टेक केयर ऑफ कंप्लीट रीलोकेशन। जैसे मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं, तो मेरी कंपनी ने पूरा रिलोकेशन का ध्यान रखा है। इनफैक्ट दे यहाँ आने के लिए, तो रिलोकेशन कहने में बहुत सिंपल सा वर्ड है, पर रिलोकेशन के अंदर ही बहुत कुछ समा जाता है। तो रिलोकेशन में इन्होंने एक तो हमारा पूरा वीजा लगवाया। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले MVP लगवाते हैं वीजा, जो 3 महीने का लगता है। MPV क्या? अच्छा, MPV वो जो बेसिकली नेदरलैंड्स में या तो शॉर्ट स्टे वीजा होता है या लॉन्ग स्टे वीजा होता है, और लॉन्ग स्टे वीजा जो है उसकी जो प्रोसेस है वो MPV होता है। उसके पीछे एक डच टर्म होती है पूजा, उसको बस ये तो बेसिकली जब आप नीदरलैंड्स में आओगे तो आपको सबसे पहले आके PR कार्ड मिलता है, टेम्परेरी PR में। वो लेने के लिए आपके पास एटलीस्ट MPV वीजा होना चाहिए। तो जो ये कंपनीज हैं, ये आपका MPV वीजा इंडिया में अप्लाई करती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देती हैं, व्हिच इज नॉर्मली योर पासपोर्ट, योर बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ऑल द एजुकेशन बैकग्राउंड, और ये आपका वीजा अप्लाई कर देती है। तो बेस्ड ऑन योर लोकेशन इन इंडिया, आइदर यू आर इन दिल्ली और मुंबई, तो आप जहाँ पे भी नीदरलैंड्स की एम्बेसी है वहाँ पे जाके अपनी स्टैंपिंग करवा के आपको वीजा पे MPV वीजा मिल जाता है, और उसकी ड्यूरेशन होती है 2 महीने या 3 महीने। तो आपको उस ड्यूरेशन के बीच में ही नीदरलैंड्स में फ्लाई करना होता है, और वहाँ पे फ्लाई करने के बाद आप यहाँ पे आके अपना सबमिट कर सकते हो एम्स्टर्डम सेंटर में, और वो आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड दे देते हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेस कि आपको कैसे वीजा से टेम्परेरी कार्ड मिलता है। पर अगर कंपनी की मैं बात करूं, तो कंपनीज आपका एंड टू एंड ध्यान रखती हैं। अगर वो आपका हाथ पकड़ती हैं तो पूरा हाथ पकड़ के आपको यहाँ तक लेके जाएंगे। तो इसका मतलब तो दे विल टेक केयर ऑफ योर वीजास, दे विल टेक केयर ऑफ योर फ्लाइट्स, दे विल टेक केयर ऑफ योर इनिशियल अकोमोडेशन फॉर 2 months और 3 months, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपके पास अगर आपके साथ लाइक फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, ऑफ कोर्स लाइक हस्बैंड वाइफ है, तो दे गिव यू लाइक 1 bedroom apartment. If you have kids, they will give you 2 bedroom apartment. And this is also covered by company for 2 months or 3 months. मैं फैमिली के साथ आया था। मेरा पहले प्लान था कि मैं अकेला हूँ और बाद में फैमिली को बुला लूँ, पर इंडिया में उस टाइम चल रहा था कोविड, तो मेरे को लगा यार कि पता नहीं कोविड के कारण रूल्स ना इधर उधर हो जाए, तो बेटर है कि फैमिली को साथ लेके आऊँ। तो फैमिली का वीजा जो है वो फिर आपने खुद स्पॉन्सर किया या वो कंपनी ने करवाया? नहीं, जब मैंने अपना अप्लाई किया था तो मैंने साथ ही फैमिली की फाइल पे लगाई थी। तो वो जो आपका एम्प्लॉयर, फ्यूचर एम्प्लॉयर है, वही स्पॉन्सर करता है। They take care of you and your family. Very good. They take care of your flight. They take care of your visa. They take care of your accommodation. And then they also, जो मेरी कंपनी थी, like it is like very generous. Like they gave us like the complete container
to Okay. ship your luggage from अच्छा, India to Netherlands. वो शिप पे जो कंटेनर पूरा आता है बड़े ship वाला का container आता है बड़े क्या? वाला, और बकायदा जो इंडिया में एक उन्होंने मेरे को मसाले भर लिए एक, होंगे। सब कुछ भर के आया है, और इंडिया में उन्होंने एक प्रॉपर सर्वेयर को भेजा जो पूरा सर्वे करके गया घर का, और it was like pretty decent, Wow. like very good company who shipped our content over here. Nice. और जब मैं फिर यहाँ पे पहुंचा तो नीदरलैंड्स, हालांकि सब यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, बट डच इज द प्रॉपर्टी लैंग्वेज ऑफ हियर। तो यहाँ पे आके मेरे को बड़ा मुश्किल लगा कि भाई अब सब डच बोलते हैं, और मेरा बेटा ऑलरेडी 8 साल का था, वो इंग्लिश स्कूल जाता था इंडिया में। तो यहाँ पे आके कंपनी ने इतनी बड़ी और हेल्प की, दे गेव अस अ एजुकेशन कंसल्टेंट, जिसने मेरे बच्चे के लिए सारे स्कूल्स फाइंड किए, अच्छा, अगर okay. स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ओके, वो जो सपोर्ट है वो भी दिया आपको? वो कंपनी ने प्रोवाइड किया। Very good. उसके अलावा फिर कंपनी ने कितना बड़ा हमें, आपका बेटा, कितना बड़ा? मेरा बेटा 9 साल का हो गया। 2 साल का है, तो वो ऑलरेडी इंडिया में स्कूल जा रहा था। Right. तो देयर वाज अ नीड कि एजुकेशन को कंटिन्यू करे, right, ओके, right. दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट। करेक्ट। उसके अलावा कंपनी ने मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को मार्केलर कहते हैं, तो इन्होंने मेरे को मार्केलर असाइन किया जो मेरी हेल्प कर रहा था मेरा घर ढूंढने के लिए। तो उसको मैंने बता दिया था कि मेरे को भाई इस रीजन में घर ढूंढना है, मेरा बजट इतना है, इतने बेडरूम मेरे को चाहिए, एंड देन ही इज वर्किंग फॉर मी ऑफ द आवर्स टू फाइंड अ हाउस फॉर मी। और उसने 10-15 ऑप्शंस ढूंढे, और वीकेंड पे वो टाई अप करके मेरे साथ जाके घर मेरे को फाइनलाइज करवा रहा था। तो देखा जाए तो मेरी कंपनी ने एंड टू एंड सब कुछ कवर किया, Okay. और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई कि इन टर्म्स ऑफ relocating here, the kind of experience I got from my company, so everything was taken care of Very by the company very well. Accommodations, visa, flights, बच्चे की education, मेरे घर का, और उसके अलावा अगर आपकी कंपनी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, lot of companies they give you relocation bonus also, which cover Okay. your initial expenses, and that's Achha. also a very good amount. Yeah. So lot of things can be happened over there. It depends on like how you negotiate your contract and all the things. तो एक बार आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उसके बाद आपकी जो है वो रिस्पांसिबिलिटी वहाँ खत्म होती है। कंपनी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द एक्सपेंसेस यहाँ Right. रहने को लेकर के, वो सारी चीजें जो है वो Right. कंपनी ध्यान रखती है। Right. वो बहुत अच्छा आइडिया। और एक चीज आई थिंक मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हितेश अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए हैं, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, इनकी वाइफ नेदरलैंड्स में जॉब कर सकती है, उनको कोई अलग से वीजा नहीं लेना, है ना? राइट Right. करेक्ट। तो अगर इफेक्ट करती नहीं है तुम्हारी एक्चुअली उसकी अभी 6 मंथ पहले जॉब लगी है, तो वो भी ये भी एक काफी बहुत- जल्दी लग गई थी। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपको अगर डिपेंड करते हैं, यहाँ पे 2 तरह के वीजा लगते हैं, एक होता है आईसीडी वीजा, एक एचएसएम वीजा होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी आपका कौन सा वीजा दिला रही है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपकी स्पाउस जो भी वीजा है उस पे जॉब कर वो सकती बड़ी है। एडवांटेज है, क्योंकि मुझे पता है हमारे कुछ दोस्त जो है वो यूएस में रहते हैं फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत बड़ा नाम है H1B classical example, like Correct. H4 dependents can't work over there. एग्जैक्टली डिपेंडेंट। यार आपकी वाइफ यहाँ इंडिया में जॉब करती है, प्रोफेशनल है एट अ गुड लेवल, वो Right. चाहती है आपके साथ, Hmm. लेकिन वहाँ जाकर के वो जॉब नहीं कर सकती। वो क्या करेगी भाई? दैट फैमिली इज बाउंड टू हैव अ फ्रस्ट्रेटेड Exactly. आउटकम, ऑफ कोर्स। Right, right. बंदा क्या करेगा यहाँ Yeah. अनजान शहर में, अनजान देश में जाकर के क्या करेगा यार? तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है नेदरलैंड्स का। काफी सारी काम की बातें होगी, थोड़ी जूसी बात भी हो जाए यार। रोकड़ा कितना मिला, रोकड़े का क्या हिसाब था? मैं मतलब एक्सपेक्ट क्या करें, ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट Right. नंबर अपना शेयर करोगे, लेकिन बिल्कुल। कोई एक रेफरेंस पॉइंट इंडिया से आपके एक्सपीरियंस का बंदा आ रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें देवेन मैं ये कहूंगा कि ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। बट अगर नॉर्मल अगर कोई 10 से 15 साल एक्सपीरियंस वाला आईटी इंजीनियर है जिसको थोड़े निश स्किल्स के आइडिया है, आप बड़े आराम से 6 फिगर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट्स आल्सो 6 फिगर इंडियन रुपीस, 6 फिगर इन यूरोस, इन यूरोस, 6 फिगर मंथली, एनुअली, एनुअल, ओके। मंथली एक होता है, मैं मेरे को भी बता देना। मैं तो अपनी ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ ठीक है। यार। 1 यूरो जो है वो रोज का एक अलग होता है ना, पेट्रोल की तरह, लेकिन 82, 84, 85 रुपए का होता है, तो आप हिसाब लगा सकते हो अपने आप, राइट है ना? तो तकरीबन आप ये लगा दो कि अगर आप इंडिया में नॉर्मल अगर आप डेवलपर हो, लाइक अगर आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे आराम से 90,000 टू 1 लाख यूरोस आराम से कमा सकते हो, एंड दैट्स आल्सो द स्टार्टिंग रेंज व्हिच आई एम गिविंग। तो और इसका कोई अंत नहीं है, ये 200K तक भी जाती है, और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट यू गेट हॉलिडे अलाउंस, यू गेट बोनस, यू गेट स्टॉक ऑप्शंस, यू गेट साइन ऑन ऑप्शंस। तो अगर आप अच्छे डेवलपर हो, आपके पास अच्छे कोर स्किल्स हैं, पैसा यहाँ पे बारिश की तरह गिरता है। नॉर्मली अगर मैं किसी से बात करूं कि कोई जिसने इंडिया में काम किया हो, उसके लिए ये जगह हेवन है। ये आप लपकने वाले बनो, और पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, पैसे की हाँ, वही वैल्यू जो तुम कह रहे हो कि पैसा तो है अवेलेबल, इट्स मोर अबाउट हाउ डू यू सेल योरसेल्फ, Right. हाउ डू यू मार्केट Right. योरसेल्फ, Right. हाउ डू यू एनकैश दैट बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी। करेक्ट, ट्रू। अच्छा, और एक पॉइंट ये भी है, लोग ऐसे कहते हैं कि यार बाहर जाना है,
सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी में जाना है, रोटी तो इंडिया में भी मिल जाती है ना, ऐसा मतलब कई सारी वो इमोशनल बातें आती हैं। तो अगर हम बात करें वर्क कल्चर की, तो व्हाट डू यू फील, यहाँ कितना टाइम हो गया आपका हुआ? तो मेरे को देवेन यहाँ पे हो गया तकरीबन 15 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम बिता दिया आपने। थोड़ा सा सारी सर्दी, एक सर्दी गर्मी सारी देख ली, सारे सीजन देख ली है, सुख दुख देख ली है। तो तुम्हारा मतलब क्या कंक्लूजन क्या है अभी की इंडिया और यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस कंपेयर करो? तो मैं Culture जो है। देवेन अगर तुम्हें मन की बात बताऊं तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो पहले 3 महीने तो बहुत डगमग आए कि भाई चले वापस इंडिया चले, एम्स्टर्डम सही है। और वो क्या तो क्या रीजन थे? वो रीजन बहुत थे, कुछ कल्चर डिफरेंस था, कुछ फैमिली को मिस कर रहे थे, कुछ ये था कि थोड़ी हल्की सी एक पॉइंट ये था कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है तो डच है। पर हालांकि अब 1.25 साल होने के बाद हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पे, बट इनिशियली कोई पहली बार आता है तो उसको ये सब एकदम पॉइंट्स लगते हैं, तो थोड़ी सी ये चीजें लगी। बट इसमें मैं आपको एक और सेकंड टिप, अपना मन स्ट्रांग रखिए और ये दिक्कतें सबके साथ आती हैं, एवरीवन गोस थ्रू दिस फेज। पहले 3 महीने निकालने बहुत टफ है, अगर आपने वो निकाल लिया फिर आप यहाँ से वापस नहीं जाते, तो मैं तो यही कहूंगा। बट अगर आप ये मेरे से पॉइंट पूछोगे कि अगर प्रोफेशनली मेरे को क्या डिफरेंसेस लगे, तो बहुत डिफरेंसेस है, लाइक बहुत ज्यादा है। अगर मतलब बिकॉज इंडिया में हमें आदत है कि हम बहुत ज्यादा वर्क एल्कोहलिक बन जाते हैं, हम लाइक 6 बजे ऑफिस होता है तो 8 बजे तक घंटों पे बड़ा फोकस है, कितने घंटे लगाएंगे आप? घंटे भी ना लगाओ आप, मतलब 8 घंटे की नौकरी है पर आप 10 से 12 घंटे काम करते हो। यहाँ पे 8 घंटे मीन्स 8 घंटे, आपको 5 बजे के बाद कोई तंग नहीं करेगा, कोई ईमेल नहीं आएगी, कोई फोन नहीं करेगा, और वर्क लाइफ बैलेंस इतना बढ़िया है यहाँ पे, मतलब मैंने अपने वाकई पूरे कैरियर में ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस कहीं नहीं देखा। लोग रिस्पेक्ट करते हैं वर्क की, लाइक दे रिस्पेक्ट द फैमिली लाइफ, लाइक यू हैव अ लाइफ आफ्टर वर्क। सो वर्क लाइफ बैलेंस में हैट्स ऑफ, लाइक नंबर 1 प्लेस है यहाँ पे, इसका मुकाबला ही नहीं है कहीं पे। और दूसरा मेरे को ये लगा कि जो कलीग्स हैं, लाइक डच जो कलीग्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं, लाइक दे ऐसा नहीं है कि आप सोशली या प्रोफेशनली उनसे बाइंडेड हो, तो वो आप एक लाइक ऑफिस से लाइक सेकंड फैमिली, लाइक सेकंड होम। सो आप बहुत एंजॉय करते हो जब आप चेरिश करने लगते हो ना, थोड़ा और थोड़ी डर सीखने लगते हो, तो आपको अलग ही आनंद आता है इन चीजों का। और एक्चुअली मैंने भी ये पॉइंट नोट किया है कि यार नेदरलैंड्स में जो एक डिफरेंस जो है हमारे कल्चर का, वो ये रहता है कि डच लोग जो हैं वो they start right from the day one, they start counting you as one of the team members. Right. Racism वाला फैक्टर कंप्लीटली नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे भी 12 साल हो गए रहते हुए, कोई एक इंसिडेंस ऐसा नहीं है मैं बता सकता हूँ जिसमें रेसिज्म का चक्कर रहा होगा। तो उस वजह से आई थिंक जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन आपका वो अच्छा रहता है। जो आप बता रहे थे सारे पॉइंट्स, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, बच्चे को हॉकी खिलाने ले जाना है, फुटबॉल लेके जाना है, they actually expect you to do all this. तो मैं आपको एक पॉइंट नॉर्मल बताता हूँ कि जैसे इंडिया में था तो मेरे बेटे को स्विमिंग का शौक है, तो स्विमिंग क्लासेस हमने प्लान की हुई थी, हमारी सोसाइटी में पूल था, तो तकरीबन मैं मिस कर देता था क्योंकि मेरी ऑफिस की कॉल्स होती थी और ये होता था। और यहाँ पे बकायदा मतलब 5 बजे स्विमिंग की क्लास है, तो 4:30 बजे ऑफिस छूट रहा है और 5 बजे मैं बच्चे को अपने साथ लेके जाके स्विमिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद घर आते हैं तो रियली चैलेंज लाइक। तो यहाँ पे जो कहते हैं ना कि एक तो कहते हैं कि जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, वाकई अगर आप मानते हो ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए तो ये यही है। बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत बढ़िया लाइफ है यहाँ पे, आप मतलब हर चीज एंजॉय करते हो, लाइक थोड़ा सा एक और आई स्पोक अ लॉट अबाउट प्रोस, बट एक छोटा सा कॉन भी मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी लाइफ स्लो चलती है, अगर आप थोड़े से फास्ट पेस हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस ठहराव को अडॉप्ट करने के लिए, पर इस ठहराव में भी मिठास है। आप जब इस मिठास का आनंद लोगे तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिंदगी जो है ना वो फटाफट नहीं चलती है, कोई भी डिसीजन फटाफट नहीं होता। अगर कोई काम करना है तो प्लानिंग में बहुत लंबा टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन से पहले, तो कई बार शुरू में फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होने लगता है यार ये सही तरीका है, ये सही तरीका है, तो मजा आने लगता है उस चीज के बहुत। आई थिंक आज हमने बहुत सारे इंसाइट्स लिए रितेश, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई ऐसी चीज हो जो आपने मिस कर दी है, कुछ रह गया हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आपने वीडियो पसंद किया है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जिनको ये हेल्प कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा
और इसके बाद हम और भी बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं आपके पास। एक IT रिक्रूटर से आपको एक्चुअली मिलवाने वाले हैं बहुत जल्दी। Until next time, bye bye. शबा खैर।